अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मैं मेमन। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकते पर मासूम आवाम को ठोकते हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्शन देखें। कौन करते हैं 3 2 1 नाम एक ऐसा ही है। से बंगाली इस मुल्क से नफरत करके उन्होंने आज़ादी का अलम उठाया। फैक्ट है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जंग में 1965 में अयूब खान ने धकेला, इसलिए कि हमने 5 दफा उनको हमला किया था जनवरी से लेकर सितंबर तक। फैक्ट है, पाकिस्तान के कारगिल की कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने इनिशिएट की। फैक्ट है सर, कितने फैक्ट्स मैं बताऊं। 65 साल की हुकूमत इस मुल्क में फौज ने, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने की है। फैक्ट है। चल जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कंट्री के बॉर्डर्स को डिफेंड करना है। तुम वो भी नहीं कर सकते हो, हमें पता है, क्योंकि जब इंडिया का नाम सुनते हो तो तुम्हारी तो पतलूनें गीली हो जाती हैं। तो अवाम पर तुम क्यों हर मर्तबा चढ़ दौड़ते हो? जरा हिम्मत पकड़ें कि वो इन चीजों पर बातचीत करें और कहें इन लोगों को कि तुम दफा हो जाओ सियासत से, तुमने काफी तबाही मचा दी है। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। पिछले 70 सालों में जिस तरह दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान पर हुकूमत करती आई है और जितने भी नेता लोग पाकिस्तानी आर्मी ने पैदा किए और उनको ख़त्म भी पाकिस्तानी आर्मी करती है। पाकिस्तानी आर्मी आपने देखा होगा भारत के साथ हर जंग में मुंह की खाई है, लेकिन पाकिस्तानियों को दोस्तों हमेशा पाकिस्तान की आर्मी अपनी बूट के नीचे रखती है। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया खुद किस तरह से कह रहा है कि 1971 में भी पाकिस्तान ने जो पाकिस्तानी आर्मी ने हरकत की थी उसी का नतीजा था कि मुल्क टूट गया। उसके बाद 1971 के बाद दोस्तों आपने देखा होगा करगिल का वाक़या भी पाकिस्तानी आर्मी ने किया, जहाँ पर भी पाकिस्तान की काफ़ी फजीयत हुई। तो पाकिस्तानी मीडिया और इमरान खान के जितने भी सपोर्टर लोग हैं, आपने देखा होगा इमरान खान को पाकिस्तानी आर्मी ने बेवजह ही जेल में ठोक रखा है और इमरान खान के जितने भी सपोर्टर है वह ज़्यादातर पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। जो जिनकी गुंजाइश नहीं है बाहर जाने की, वह पाकिस्तान में आज भी मुंह बंद किए बैठे। अगर मुंह कोई खोलता है तो उसको किस तरह से धरपकड़ कर उसकी ठुकाई की जाती है, सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। तो आपने देखा होगा इमरान रियाज खान वो एक पत्रकार था, उसके साथ भी क्या हुआ। तो पाकिस्तानी आर्मी को लेकर हम आपको एक दोस्तों बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार पाकिस्तानी मीडिया की डिबेट दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और उसने कहा फैक्ट्स पर काम करें, ये भी बिल्कुल सही बात है। सर, फैक्ट्स आपके सामने जरा पेश करता हूं। फैक्ट नंबर 1 इस आदमी के मुतालिक कि ये 27 नवंबर 2022 को रिटायर हो चुका है। ये फैक्ट है, ये इसका कोरो है, ये इसके जो रिकॉर्ड है, ये नाअहल था, ये बन ही नहीं सकता था आर्मी चीफ। ये कैसे आर्मी चीफ बना, इससे कोई सवाल ये पूछे। दूसरा फैक्ट सर बताऊं, कमर जावेद बाजवा के 12 अरब रुपए के असासे हैं, जिसका वो सवाल नहीं देता। ये भी फैक्ट है, किसने पूछा। तीसरा फैक्ट, अरशद शरीफ का कत्ल फैक्ट है। इमरान खान के ऊपर 2 दफा कातिलाना हमले हुए फैक्ट है। इमरान खान के ऊपर एक केस ऐसा चलाया जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद रद्द कर दिया, हमायूं दिलावर वाला फैक्ट है। पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया उस वक्त एक फौजी जर्नैल इस मुल्क पर मुसल्लत था, फैक्ट है। पाकिस्तान के ऊपर 11 साल एक फौजी जर्नैल ने हुकूमत की, अयूब खान ने, जिसकी वजह से बंगाली इस मुल्क से नफरत करके उन्होंने आज़ादी का अलम उठाया, फैक्ट है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जंग में 1965 में अयूब खान ने धकेला, इसलिए कि हमने 5 दफा उनको हमला किया था जनवरी से लेकर सितंबर तक, फैक्ट है। याया खान का कोई जवाब नहीं था टेक ओवर करने का जब अयूब खान ने उसको कहा कि ये नेशनल असेंबली के स्पीकर को टेक ओवर करना चाहिए, फैक्ट है। पाकिस्तानी फौज ने 5 लाख से ज्यादा बंगालियों को जेनोसाइड किया, फैक्ट है। पाकिस्तान के कारगिल की कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने इनिशिएट की, फैक्ट है। सर, कितने फैक्ट्स मैं बताऊं। 65 साल की हुकूमत इस मुल्क में फौज ने, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने की है, फैक्ट है। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान का जुडिशल निज़ाम इस वक्त दुनिया के जलील कम तरीन फहरिस्त में सबसे नीचे है।
पाकिस्तान का एजुकेशन का निज़ाम टूटा हुआ है, पाकिस्तान का अस्पतालों का निज़ाम टूटा हुआ है। 42% बजट सालाना फौज खाती है, फैक्ट है। 56 कारोबारी फैक्ट्रियां चलाती है, कारोबार चलाती है फौज, फैक्ट है। $100 बिलियन के इनके असासे हैं, फैक्ट है। कौन से फैक्ट्स की ये बात कर रहे हैं? सॉरी सर, मैंने जरा लंबा कह दिया। मुझे ये लोगों के आंख में जो ये मिट्टी धूल कर रहे हैं, ये कौन सी बेसिस पर इस आदमी ने ये कहा कि फैक्ट को देखें? तुमने और तुम्हारे इदारे ने और उसकी ताकत ने इस पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लुटवाई हैं। 30,000 लोग कैद में हैं, अदलिया को पकड़ा है, इजी पैसा को तुमने खरीद लिया। फैक्ट है सर, ये फैक्ट है सर। बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि ये लिस्ट गंवाई, ताकि लोगों को जो है ना दोबारा ये रिमाइंडर देने की सख्त ज़रूरत है कि ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो पाकिस्तान में टीवी एंकर्स हैं जो बेकाव माल हैं, आर्मी और आईएसआई ने जिनको ख़रीदा हुआ है, वो जो कुछ उनको बकवास देते हैं वही वो नशर करते हैं। उसके मुतालिक तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहते हैं नहीं जी आप सोशल मीडिया पे भरोसा ना करें। ठीक है, ये मतलब कि ये नहीं कि सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ पे आप भरोसा करें, लेकिन सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ गलत भी नहीं है। मसला ये है कि ये कह रहे हैं कि जनाब बस सिर्फ तुम अवाम जो है सिर्फ हमारा प्रोपेगेंडा सुने, किसी और की बात ना सुने। तो अहम बात जो है वो ये है कि जब तक इस फौज को कंट्रोल नहीं किया जाता, सियासत में मुदाखलत से नहीं रोका जाता, इकोनॉमिक अफेयर्स में मुदाखलत से नहीं रोका जाता, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये लोग पाकिस्तान की तबाही के वो है मुर्तकिब हैं, न कि सियासतदान। कौन से सियासतदान ने पाकिस्तान को तोड़ा है? कौन से सियासतदान ने पाकिस्तान को तोड़ने की बात की है? उन पर इल्जामात बेशक लगाए गए हैं। मुजीबुर रहमान गद्दार था, उससे पहले फातिमा जिन्ना गद्दार थी, भुट्टो के ज़माने में जो है वली खान गद्दार था, जिंजो गद्दार था, मैंगल गद्दार था। यानी ये जो है ना गद्दारी की जो बकवास ये करते रहते हैं, भाई तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम लोगों को हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी करते रहो? ये मसाइल हैं हमारे जिस पर डिबेट की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है। बात पर क्लैरिटी हो और लोग ज़रा हिम्मत पकड़ें कि वो इन चीज़ों पर बातचीत करें और कहें इन लोगों को कि तुम दफा हो जाओ सियासत से, तुमने काफी तबाही मचा दी है, मुल्क को नीस्त तो नाबूद कर दिया तुम लोगों ने। तुम तो अपने बड़े बड़े तुमने महलात बनाए हुए हैं, प्रॉपर्टी सारी दुनिया में खरीदी हुए हैं, आइलैंड्स खरीदे हुए हैं, क्या कुछ नहीं किया तुमने। तुम्हारे पेट तो कभी भरते ही नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे पेट आग से भरे कम बख्तो। ये अवाम जो है उसको तुमने भूखों मार दिया है, पॉवर्टी रेट इतने बढ़ गए हैं। और जनाब तुम अभी भी कहते हो कि नहीं जी हम कोई पॉलिटिशियन आए जो इनकी नजर में अगर वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है तो तुम समझते हो कि तुम्हें हक है कि तुम उसको उठाकर फेंक दो। तुम्हें किसने ये हक दिया है? तुम न तो आईन की पासदारी करते हो, न कानून की परवाह करते हो, जो तुम्हारी जी में आए दंदनाते फिर रहे हो। हम कहते हैं दफा हो जाओ यार, अपने बैरक्स में चले जाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कंट्री के बॉर्डर्स को डिफेंड करना है। तुम वो भी नहीं कर सकते हो, हमें पता है, क्योंकि जब इंडिया का नाम सुनते हो तो तुम्हारी तो पतलूनें गीली हो जाती हैं। तो अवाम पर तुम क्यों हर मर्तबा चढ़ दौड़ते हो? इसलिए ये जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर पाकिस्तान में इन मामलात पर डिस्कशन हो और किसी एक सही नुक्ते पर पहुंचे ताकि हम इस आर्मी को कंट्रोल कर सकें। सर जो नॉन नेगोशिएबल है ना, इसलिए कि लोग कहते हैं नहीं जी फौज एक रियलिटी है। रियलिटी जरूर है दिफा करने के लिए मुल्क की, फौज रियलिटी नहीं है पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की, रियलिटी है। तो ये नॉन नेगोशिएबल है कि फौज किसी हालत में पाकिस्तान की सियासत और इसकी हुक्मरानी में अमल दखल। सर ये इनका मैं ओथ एक दफा सुनाना चाहता हूँ लोगों को, फिर के सुने कि ये इनका ये कसम किस पे लेते हैं। और सर ये अल्लाह सुब्हान ताला को हाजिर नाजिर जान कर लेते हैं। और ये आसिम मुनीर उस कसम जो इसने की थी जब ये पास आउट हुआ था, उसकी इसने अल्लाह सुब्हान ताला के सामने उनके नाम लेकर उनकी अपने कसम को इसने तोड़ा है। ये देखें सर, मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से
पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन की हिमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है। आसमान ताला को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाई। दूसरा कहा कि मैं आइन की हिफाजत करूंगा। तीसरा कहा कि मैं सियासत में मदाखलत नहीं करूंगा और कानून के मुताबिक दिए गए अहकामात को मानूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आखिर कानून के मुताबिक दिए गए अहकामात, लॉफुल कमांड जो कि इलीगल नहीं है, गैर कानूनी जो नहीं है, सिर्फ कानूनी अहकामात करूंगा। सर मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दें कि जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने कसम उठा के हाजिर नाजिर रखे और फिर उस कसम को तोड़ता है, उसकी क्या सजा होती है? वो सरासर मुनाफिक हैं और उनकी अल्लाह ताला ने जो है ना सख्त तंबीह की है कि उनको कड़ी सजा मिलेगी अल्लाह ताला के सामने। क्योंकि ये जो जैसे आपने फरमाया कि इस ओथ में 4 बातों का जो जिक्र है कि अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर कि भी वो आईन के मुताबिक और ये कि वो सियासत में मुलविस नहीं होंगे और सिर्फ कानूनी अहकामात, गैर कानूनी अहकामात नहीं, कानूनी अहकामात पर अमल करेंगे। तो इस लिहाज से अगर हम देखें फौज के सरबराहान की जो कार्रवाइयाँ रही हैं, हर एक लेवल पर इन्होंने इन 4 चीज़ों को पामाल करके रखा हुआ। अल्लाह से इन्होंने गद्दारी की है और इसकी इनको सख्त सजा मिलेगी। मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे कुछ लोग कहते हैं कि जी फौज जो है एक रियलिटी है, तो शैतान भी एक रियलिटी है। तो क्या हम शैतान की पैरवी करें? भाई खुदा के वास्ते अल्लाह का खौफ करो, दिफा करें। और एक जगह एक फासिक, एक गद्दार, एक मुनाफिक, एक यजीदी, एक शैतानी कुव्वत की शक्ल में आसिम मुनीर, उसके साथ जो मिले हुए सियासतदान और उसके साथ मिली हुई वो फौज के वो अंसर जो इनको सपोर्ट करते हैं, ये इतना बड़ा मेरे नज़र में सर ये एक्चुअली ये क्रॉस रोड्स है पाकिस्तान की फ्यूचर की, हिस्ट्री के लिए, सोसाइटी के लिए। तो लास्ट कमेंट ऑन दिस सर, फिर इसको आज इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हम इस वक्त क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हैं और अगर खुदा ना करे कि हमने अगर कोई गलत कदम उठाया तो इससे हमें बहुत फिर नुकसान होगा। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो जहनी क्लैरिटी, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि लोग जो हैं अब हिम्मत पकड़ें, बेहिम्मत ना रहें, तभी जाकर इस मुल्क को हम तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। तो देखा होगा दोस्तों, यह तो जो जितनी भी बातें की है इन दोनों लोगों ने, काफ़ी सच्चाई है। काफ़ी सच्चाई क्या है, 101% सच्चाई है दोस्तों। पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों को कुचलने में माहिर है, केवल 10 मिनट लगाती है, लेकिन जब इनका वास्ता बाहर से पड़ता है तो इनकी पतलून गीली हो जाती है। जब तक पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की सियासत में दखलंदाजी करती रहेगी, तब तक पाकिस्तानियों के साथ ऐसा होता ही रहेगा। और जो पाकिस्तान को एक ऐसा नेता भी अब चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए सोचे, लेकिन ऐसा को लगता नहीं है कि पाकिस्तान में आगे आने वाले लंबे समय तक भी कोई नेता पाकिस्तान में हो सकेगा। पाकिस्तान अब आए दिन दोस्तों भीख मांग मांग कर थक चुका है और आए दिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय पाकिस्तान का क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, इतने ज्यादा फैक्ट बता दिए। तारक साहब से पहले तो ये है कि आपको पता भी है, रात को हमारे गांव में तो जलसा था पीटीआई का। तारक हमें मरवाना चाहता है। यकीन माने हमारे गांव के अंदर रात को एसपी और एसएचओ हमारे गांव के अंदर आ गए थे कि जलसे की इजाजत नहीं है। दूसरों को इजाजत है भाई, जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा भाई। दूसरों को इजाजत है सिर्फ पीटीआई को जलसा करने की। भाई उन्होंने अगर घंटा भी जलसा करना था ना, उन्होंने 20 मिनट में समेट दिया और उन्होंने कहा हमें कुछ वक्त से हम जा रहे हैं। उन्होंने भाई समेट लिया जलसा, मतलब लंबे के बजाय छोटा कर लिया और वो वहां से चले गए। अच्छा, एक और बात है, दूसरे जो जलसे हो रहे हैं ना दूसरे जो लीडरों के, वो सुबह सुबह कर रहे हैं। पीटीआई का रात को और रात हमारे गांव में तकरीबन 3-4 हो चुके और तीनों 4 जो है रात के 10-11 बजे होते हैं जलसे। भाई वो इसीलिए कि डर जो बना हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, मैं भी एक वीडियो देख रहा, जिस तरह सर बता रहे थे, एक लंबी फहरिस्त बता रहे थे, मैं भी देख रहा था। नैब में कौन है,
आर्मी, FIA में कौन है? Retired. आर्मी रिटायर्ड। आपका आर्मी ISI में कौन है? ISI में भी यही है। हाँ। और दूसरा ये है कि जो आर्मी चीफ साहब है ना, ये इनका तो बता दिया है। स्पार्को जो ये हमारा जो वापडा है स्पार्को में भी आर्मी है, स्पार्को भी, सारा कुछ ये भी सीमेंट फैक्ट्री यार, वो तो ओवरऑल तो पाकिस्तान सारा ही है। मैंने भी एक रेस पढ़ी, लेकिन ये आसिम मुनीर साहब जो है ना, मैंने पहले इन सर से बता दिया था इन भाइयों को कि ये रिटायर हो चुके थे, ये तो पहले पता जब इसको बिठाया जा रहा था, इनको तो लाया पता गया। चल गया था। दूसरा मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, जो चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब बैठे हुए हैं, ये भी रिटायर हो चुके हैं। ये भी रिटायर है, इनको भी लाया गया है। इनके ऊपर 4 अपने केस चल रहे हैं, 4 केस देख लो। जिसके ऊपर अपने केस करप्शन के चल रहे हैं, वो बंदा आर्मी चीफ जस्टिस वो अच्छे से काम करेगा ना इनके मुताबिक, क्योंकि कमाल है। blackmail अच्छा, सर हो ने तो- जाता है, आसानी से ब्लैकमेल हो जाता है उसको, जो मर्जी काम लेकिन करता ये भी है भाई, वो दोनों बंदे पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए जिन्होंने तो बात की है। हम पाकिस्तान में है भाई। 1965 की जंग तो पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान के आर्मी के लोग बोलते हैं कि भाई हमने भाई, लड़ने से जीती है, हम पाकिस्तान हमने में- इंडिया से दफा किया है, दफा करने में कामयाब हुए हैं। वो ये भी रिटायर फौजी है, वो जो बता रहा था, वही तो बोल वो रहा बैठे हूँ। हुए लंदन में है। जिधर मर्जी बैठे हैं भाई, दूर ही बैठे रहे तो अच्छा है। वैसे वो क्या नाम था, अरशद शरीफ हो, वो भी बहुत दूर था, उसको भी तो धर लिया गया ना। अच्छा, ये भी मतलब इमरान खान की तरह ही है ना, जब ये इक़्तिदार था इनके पास, पावर थी इनके पास, उस वक्त इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब रिटायरमेंट ले ली, मतलब अपना हिस्सा जो हिस्से का था वो लेकर पैर चले गए, उस वक्त बोले। इमरान खान भी पहले, इमरान खान ने बोल दिया मैं हुकूमत में रहूंगा। ये बंदा इमरान खान की हुकूमत से पहले बोल रहा है। ये तंज तजिया कर रहे ना, इसके मुशर्रफ के साथ रिटायरमेंट होने के बाद ही कर रहे हैं इस भाई, आदमी के बारे में जो भी मैं बताना चाहता हूँ, मौसम साहब जो वीडियो कम देखते हैं, वीडियो में इसकी दिखा देता हूँ इसी साहब की। मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ के ऊपर ही तनकीद कर रहे हैं। अरे वो कितनी बार यार मेरा कहने का मतलब रिटायरमेंट के बाद अपना हिस्सा लेने के बाद बात करते हैं, पहले कोई भी नहीं करता। भाई उस वक्त होती है और भाई उसमें हालत अब ये बता, ये भी अच्छी अच्छा बात, ये बता, ये भी अच्छी बात है जो हमारे लिए। हाँ हमें नौजवानों को पता चला, बता रहे हैं। अच्छा ये भी है, क्या है जो इस हाफिज समझ सरवत नौजवान आर्मी के नीचे हैं, वो नकदा कोका कैदी नंबर 804 के ऊपर डांस तो कर रहे हैं, उनको पता भी है, लेकिन बात किसकी मानते हैं? आसिम मुनीर की। क्यों? मजबूर है, वो नौकरी कर रहे हैं, मुलाजिम है भाई। अच्छा, ओथ के अलावा जो उसने मतलब लेते हैं, उसमें सर ने ये अच्छा बोलना भाई। बोल दिया फिर वो एक सैयद भी है, एक हाफिज़े कुरान कुरान भी है, बिल्कुल। इतना कुछ होने के सैयद बावजूद की देख लो, इस्लाम में ना सैयदों की बहुत इज्जत की जाती कदर की है, जाती है, बिल्कुल। और ये लेकिन ये सैयद साहब ने तो तुम दिखता है पाकिस्तान में। आगे बात के बाद में निपटी जाएगी, मैं एक बार तो बोल देगा रहे देगा। भाई साहब मुंह संभाल के बात तो करो, हमारी है अब। मैं तो तारा को पहले कह रहा था कि वीडियो ना उठाओ भाई। जो पुलिस जलसा रुकवाने हमारे गांव में पहुंच गई, किसके कहने पे पहुंची है, तो हम भी उठाए जा सकते हैं। भाई साहब उन्हें पता है, भाई साहब जो नौजवान जंग है ना, ये सारे उसके पीछे लग गए हैं, और दारों के खिलाफ, हमारे गांव में तो भाई इन लीडरों के खिलाफ बिल्कुल हो चुके पीछे हैं। आए हैं। इनको कट जोड़ ना होने दिया, अगर जो इकट्ठे हो गए तो भाई साहब हमारी वाट लग जाएगी। मैं देख रहा। रोका जा रहा है। अच्छा ये देखो उन्होंने क्या किया है, सभी पार्टी को अपने अपने निशान दिए। पीटीआई को जो निशान दिया वो एमएनए का अलग है, एमपीए का अलग है। हमारे हल्के में जो एमएनए ना उसको प्रेशर कुकर दिया गया है, तो जो एमपी है उसको विकेट दी गई है, विकेटें दी गई हैं, ताकि आवाम ना कंफ्यूज हो जाए। देख लो ऐसा ना हो कि विकेट किसी और के, वो दूसरी जो है एमएनए की विकेट हो दूसरे की, मतलब उसके कि ऊपर वोट हो। बचा- मैं आज सुबह अपने भाई को बता रहा था कि मोर किस पे लगानी है, वो बोल रहे थे कि मैंने तो इमरान खान पठान को ही देना है। मैंने बोला अच्छा बताओगे क्या मोर लगानी है? आगे से कहता है मेरा वालिद मुझे ये नहीं पता, जहाँ इमरान खान की तस्वीर में बल्ला होगा मैं उधर लगाऊंगा। मैं बोला बाबा जी बल्ला नहीं होगा, ना तस्वीर हो ना सकता है, तस्वीर है ना बल्ला है। नवाज शरीफ या जो जरदारी है उनकी पार्टी के जो होने हैं वहां पर उन्होंने हो सकता है या बल्ला लगाया हो या नहीं, नहीं, की छोटी सी तस्वीर ऐसे नहीं इजाजत, ऐसी इजाजत नहीं है, ऐसी इजाजत के तो कहीं भी बल्ला और इमरान खान नहीं तुझे नजर आएगा। जो निशान दिए गए वो होगा। फिर मैंने बताया वालिद को कि प्रेशर कुकर जो है ना वो है बड़ी सीट है एमएनए की, छोटा जो है वो है एमपीए, उसकी विकेट निशान है। जो येलो कलर का होगा वो एमपीए की होगी, जो व्हाइट होगी वो एमएनए की होगी। याद रखना,
याद है, ये अच्छे से याद करवा के अच्छा, भेजना। वो मेरी ना पिछले दिनों एक ना आर्मी का बंदा था, उससे बात हो रही, वो बोल रहा था भाई साहब इलेक्शन बिल्कुल होने हैं, लेकिन नवाज शरीफ आए। हाँ नवाज शरीफ जो जरदारी है यार वो उनको सत्ता दी जाएगी। यकीन माने नवाज शरीफ ने वास्कर भी सिला ली है, हालत के लिए जगह मुल्क के वो हो गए, जिस वक्त झड़प उठाने सब कुछ क्लियर वजारतें भी दे चुके हैं, एक किस्म की वजारतें भी बन चुकी हैं। चलो हमें आग में झोंक रहा है। चलो इस दफा तो तो पता चल जाएगा ना भाई होता क्या है। वो ही उन्हें जो पहले कहते मंजूर खुदा नहीं, जो मंजूर आर्मी ठीक होगा वही होना है जो भाई साहब पहले वो जंग एक भी नहीं जीती और इलेक्शन कभी हारे अरे नहीं, बात तो ये आए तो ये कसम बात से तो कुछ होगी। शर्म, अगर आसम मुनीर साहब बड़े भी हैं, सैयद भी हैं और हाफिज कुरान भी है, इज्जत काबिल इज्जत काबिल एहतराम अब तो है, ये लेकिन सैयद आप अपनी इज्जत खुद अपने हाथों से उतार रहे हो। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान की खातर सोचो, आवाम की खातर सोचो। पैसा तो आप फिर भी खा सकते हो, पैसा भी खाओ लेकिन मुल्क को भी चलने बड़े दो। बड़े होते हैं पैसे कम कमाते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो जिस भी ओहदे पर है ना अच्छे से निभाए, वो ऊपर वाले को भी कल को मुंह दिखाना है कि वो किस मुंह से जाओगे। यार आखिरकार मरना ये है। 4 पैसे खत्म हो जाने हैं, इधर ही रह जाने हैं। यार मुशर्रफ मरा ना, 9 साल हुकूमत करके मरा ना, मुझे ये बता दे कुछ साथ ले गया, कोई कुछ हर नहीं चीज लेकर उसकी जाना। जायदाद इधर ही रह गई। ये जो अपने बच्चों के लिए जायदादें बना रहे हैं ना, ये बच्चे आखिरत में इनके कुछ काम नहीं है। भाई बिल्कुल अपने अपने इन्होंने जाना है। अपने अपने नफ्स का जवाब देना पड़ेगा। तो भाई साहब हक लाल की हो ना, थोड़ी भी हो तो वो मजा- शुक्र अदा कर लो। शुक्र अदा करना चाहिए। ये हराम की कमाई खा के क्या फायदा। बाकी भाई अगर ये कंट्री के सगे हो तो भाई पब्लिक का सोचें, ना कि अपनी ताकतवर सीटों का सोचें। यार इन्हें जमहूरियत में आने का हक ही नहीं बनता, दूसरी कंट्रियों में आदमी है ना। अवाम के लिए ये कंट्री के जो अगर ताकतवर इदारे हैं तो भाई वो ना कहते हैं ना, एक ना मिसाल अजीब सी बातें कहते हैं भाई साहब, इज्जत जो है ना वो कमाने में बड़ा अरसा लगता है लेकिन गंवाने में एक सेकंड भी नहीं नहीं लगता। तो बहुत इज्जत करते थे भाई साहब, छोटे थे तो आर्मी के लिए एक रिस्पेक्ट जो थी ना वो थी हमारे दिल में। लेकिन जब ये चीजें देखते हैं ना भाई साहब, ये आस्ता आस्ता कम हो रही है और इस चीज का अब ना ये बड़े ताकतवरों को भी पता चल गया है कि भाई अब जो बच्चा भी हमसे नफरत कर रहा है। हो रही है भाई, अब और अपना इमेज ना सुधारने के वो और बिगाड़ रहे हैं। अच्छा एक मिसाल के तौर पे जैसे हो चुका है, जिस तरह बाजवा साहब ने एंड पे बोला था कि भाई हम सियासत में नहीं रहेंगे, वही इसने भी कहा है, आते ही कहा है। हाँ। पहला बयान दिया आसिम मुनीर ने कि मैं जमहूरियत के अंदर नहीं कदम रखूंगा, मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातर, पाकिस्तानी अवाम की खातर सरहद वहां संभालेंगे। ये इसने तो सारा कुछ ही संभाल लिया। कभी ईरान ठोक जाता है, कभी अफगान ठोक जाता बिल्कुल, है, आए दिन कुछ न कुछ कभी इंडिया होता है। ठोक जाता है, उधर तो कुछ होता नहीं। यहाँ पे अंदरूनी ताकत बहुत अच्छे से बस करो भाई साहब, बस कर दो। कंट्रोल। लेकिन भी लास्ट में ये कहेंगे कि अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट के भाई को बुरा लगे तो माजरत। अब ये मरवाएगा, पहले हम गोल मटोल कर रहे थे। नहीं सही है भाई, भाई जितना है। माजरत कर भाई दी है। अगर कंट्री के लिए काम करना है तो पब्लिक का सोचे, पाकिस्तान का ही सोच लें। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।